अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप लोग अपना होमवर्क जो है वो स्कूल टाइम में पोर्टल पर लाजमी शेयर किया करें। होमवर्क आपका तभी शेयर होगा जब आपने लेक्चर जो है वो पूरा सुना होगा। ये नहीं है कि आपने 2 मिनट सुन के छोड़ दिया हो। पूरे टाइम लेक्चर आपने सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने पोर्टल पर होमवर्क शेयर करना है, तभी ही आपका पोर्टल पर होमवर्क शेयर होगा। आज हम कंप्यूटर 6 क्लास की जो है उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डायरी देख लेते हैं। SLO है हमारे पास, अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन स्क्रैचिंग, यानी कि प्रोग्राम्स की टर्म्स को, कंडीशंस को जो है वो आपने समझना है और स्क्रैचिंग की कॉन्सेप्ट को समझना है। सी वर्क है हमारे पास पेज नंबर 88 to 90, यानी कि सी वर्क में जो हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 88 से लेकर 19 तक करनी है। होमवर्क पेज नंबर 90 तक करनी है। होमवर्क जो है वो है हमारा स्टेप नंबर 3, राइटिंग स्टार्ट ऑफ द गेम कोड इन होमवर्क। राइटिंग स्टार्ट ऑफ द गेम कोड जो है वो आपने होमवर्क में करना है। एंड फर्स्ट 4 पॉइंट ऑफ समरी लर्न, और आपने पहले 4 पॉइंट समरी के जो हैं वो आपने याद करने हैं। वो आपने जो हैं आपने पहले किए हुए हैं क्लास में, यानी कि हमने पहले वो टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आपने खुद याद करने हैं। हम अब इसका 3rd पॉइंट स्टेप देख लेते हैं, राइटिंग स्टार्ट ऑफ द गेम कोड, यानी कि राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, गेम कोडिंग की। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट द स्टार्ट ऑफ द गेम कोड। गेम कोड का स्टेप जो है, स्टार्ट जो है हमने कहाँ से करना है, फर्स्ट स्टेप हमने आज देखने हैं इसके। क्लिक द स्प्राइट पर क्लिक करना है। गो टू इवेंट्स एंड ड्रैग द व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, ग्रीन फ्लैग पर आपने क्लिक करना है। ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया, उसे कोडिंग एरिया पर आपने ब्लॉक करना है, यानी कि रख देना है। गो टू मोशन एंड ड्रैग द गो टू XY ब्लॉक, उसके बाद आपने XY ब्लॉक पर जाना है। टू द कोडिंग एरिया में XY ब्लॉक को देखना है। अटैच इट द बॉटम ऑफ द, इसे आपने इसके बॉटम पर यानी कि नीचे वाली साइड पर अटैच करना है। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, जहाँ पर ग्रीन फ्लैग क्या होगा, क्लिक होगा। ब्लॉक एज शोन इन फिगर 4.27, ये हमारे पास है। सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है इवेंट्स पे। 3rd स्टेप है आपका मूव देखना है, किस तरह वो मूव कर रहा है। उसके बाद 4th स्टेप जो है वो हमारे पास click on the go to XY block and change the value of X and Y to those of where the cat sprite is sitting, यानी कि आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक में X और Y दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आपने जहाँ पर स्प्राइट यानी कि जो आपकी कैट है उसे आप जहाँ पर रखना चाह रहे हैं वहाँ पर रख सकते हैं। हेयर वी विल यूज़ X जो है वो -80 एंड Y 120। एक्स को हमने यहाँ पर -180 पर रखा है और वाई को 120 पर, एज शो इन फिगर 4.28। ये देखें हमारे पास 4.28 पे शो हो रहा है। गो टू पे गए हम, एक्स जो है वो हमने कहाँ रखा है, -180 पे, और वाई हमारे पास है 120 पे। अब पेज नंबर 89 पे है स्टेप 4, राइटिंग कंट्रोल द करैक्टर विद एरो कीज हॉरिजेंटल कोड। यूज़ द फॉलोइंग steps to write the code for arrow keys control horizontally। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे go to events and drag the when space key pressed, यानी कि स्पेस की को आप इवेंट पर जाएंगे और प्रेस करेंगे। ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया, उसे ब्लॉक कर देंगे कोडिंग एरिया पर। क्लिक ऑन द ब्लॉक पर आपने क्लिक करना है। एंड यूज़ द ड्रॉप डाउन टू चेंज स्पेस टू राइट एरो, यानी कि उसके बाद आपने क्या चेंज करना है, उसे चेंज करने के लिए स्पेस को राइट एरो पे करना है। गो टू मोशन, आपने मोशन पर जाना है। एंड कनेक्ट द चेंज X by 10, X को 10 पे चेंज करना है। ब्लॉक अंडर द इवेंट ब्लॉक एज शो इन फिगर 4.29। ये देखें फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला है, इवेंट्स पे आना है। सेकंड आपने राइट एरो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फिर जाना है मोशन पर, यहाँ पर आप इसकी मूविंग देखेंगे। उसके बाद 4 पे हमारे पास है कंट्रोल, यानी कि वो ज़्यादा स्पीड है या कम है, ये चीज़ देखनी है। 5th पे हमारे पास है उसकी सेंसिंग, किस तरह वो काम कर रही है या फिर किस जगह से वो काम कर रही है। 6 है हमारे पास टचिंग कलर।
4 पॉइंट है, गो टू कंट्रोल एंड ड्रैग द इफ देन ब्लॉक टू द कोडिंग एरिया एंड कनेक्ट इट अंडर द मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक के साथ इसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो किस तरह से काम करेगा। गो टू सेंसिंग एंड ऐड द इफ कंडीशन टचिंग कलर ब्लॉक, यानी कि आप उसकी कलर को भी देख सकते हैं। इफ कंडीशन के साथ हमने ऐड करना है टचिंग कलर को। द कलर ऑफ द लाइन ऑफ आवर मास विल गो हेयर एज शो इन 4.30। ये देखें ब्लैक कलर में हमारे पास शो हो रहा है, टचिंग कलर जो है 4.30 में हमारे पास शो हो रहा है ये। उसके बाद पेज नंबर 90 पे है, क्लिक ऑन द कलर सर्कल इन द सेंसिंग ब्लॉक एंड यूज द ड्रॉपर टू टेक अ सैम्पल ऑफ द कलर ऑफ द वॉल ऑफ आवर मैज, यानी कि इसके कलर जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि कलर चेंज करने हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक किए हुए हैं। अब है हमारे पास 7, गो टू द मोशन में जाना है आपने एंड ड्रैग आ चेंज एक्स, आपने एक्स चेंज करना है ब्लॉक इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, इफ अगर स्टेटमेंट के साथ आपने चेंज करना है। एंड चेंज द नंबर टू -10, उसे आप नंबर के साथ भी चेंज कर सकते हैं -10। दिस विल अनडू द मोशन व्हेन वी टच द एज ऑफ द मास के एज को भी टच कहाँ पे करना है वो आप बता सकते हैं। टू मेक द लेफ्ट एरो वर्क देखें आपने बनाना है, राइट क्लिक ऑन द, आपने राइट क्लिक करना है व्हेन राइट एरो क्लिक्ड, जब राइट एरो क्या होगा, क्लिक होगा ब्लॉक। ये देखें यहाँ पर है, राइट एरो पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 9 देखें, क्लिक ऑन द कोडिंग एरिया, आपने कोडिंग एरिया को क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट इज़ मेड, और डुप्लीकेट जो है वो आपके पास बन जाएगा। चेंज 10 to -10, हम इसे चेंज कर सकते हैं 10 से -10 तक, एंड चेंज -10 to 10, और -10 से 10 तक भी चेंज कर सकते हैं इन मोशन ब्लॉक में। आल्सो चेंज राइट एरो, इसी तरह हम इसका राइट एरो भी चेंज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट एरो, राइट से लेफ्ट एरो की तरफ भी हम इसे तब्दील कर सकते हैं एज शो इन फिगर 4.34। ये देखें हमारे पास 4.34 में शो हुआ है किस तरह, हम ये देखें राइट एरो है और इसे हम लेफ्ट एरो में कर सकते हैं। जब राइट एरो होगा तो 10 से -10 होगा, और जब लेफ्ट एरो में होगा तो -10 से 10 होगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपने समरी के 4 पॉइंट लाजमी याद करने हैं, और अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।